हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं प्रजापति मिश्रा कल के लेक्चर 1 के बाद आज लेक्चर 2 के वीडियो को मैं आप लोगों के सामने भेज रहा हूँ। आज का टॉपिक्स है कि बुर्बो डायनेस्टी 1774 में लुइस 16 गद्दी पर बैठता है। तो लुइस 16 गद्दी पर कब बैठता है? 1774 में। और उसकी एज उस समय 20 वर्ष की होती है, 20 ईयर्स का ओनली फॉर है। और उसका जो मैरिज है एस्ट्रिया प्रिंसेस मैरी एंटोइनेट से हो जाती। लेकिन दुर्भाग्य, अनफॉर्चुनेट देखो कि जब वो गद्दी पर बैठता है तो फ्रांस का जो ट्रेजरी है, फ्रांस का जो खजाना है, वो खाली है। अगर कोई राजा गद्दी पर बैठे और फ्रांस का खजाना खाली हो तो कैसे राज्य को चला पाएगा? क्योंकि राज्य चलाने के लिए फाइनेंशियल पोजीशन उससे राज्य की अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि अगर पैसे होंगे तभी तो देश का आर्थिक इकोनॉमिकल कंडीशन को अच्छा कर सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेट क्या है कि जैसे वो गद्दी पर बैठता है तो फ्रांस के खजाने को, ट्रेजरी को एम्प्टी पाता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि फ्रांस का खजाना, फ्रांस का ट्रेजरी क्यों खाली हो गया? इसके बहुत सारे रीजन है, जिसमें 3 रीजन्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट दिख रहा है। पहला रीजन है कि जैसे वो गद्दी पर बैठता है तो एक लॉन्ग वार, फ्रांस जो लंबे समय तक जो वार में इन्वॉल्व था, जिसके कारण बहुत सारे उसके पैसे जो है वार में एक्सपेंस हो गए। सेकेंड पॉइंट है कि राजा जिस दरबार में रहता था उस दरबार का नाम था वर्षा। तो राजा जब दरबार में रहता है तो उसके भी एक्सपेंस हैं। तो एक्सपेंस मीन्स राज दरबार की शान शौकत, राजा जहाँ रहेंगे उसकी शान शौकत है। और मिसयूज ऑफ मनी, और पैसे का वहाँ बहुत ही मिसयूज होता था। क्यों? क्योंकि शान शौकत को बनाए रखने के लिए पैसे की नीड्स थी। एक तो खजाना खाली, एक लॉन्ग वार, और एक जो पैलेस का जो एक्सपेंस। थर्ड क्या हो गया, तीसरा कारण क्या हो गया कि जब वो गद्दी पर बैठा तो अमेरिका ब्रिटेन का एनिमी था। इसीलिए ब्रिटेन ने अमेरिका के 13 कॉलोनियल स्पॉट पर अपनी विजय प्राप्त कर ली थी, जिसके कारण अमेरिका के सामने समस्या थी तो कैसे अपने एरिया को ब्रिटेन से मुक्त करें। 13 उपनिवेश को, अब एक क्वेश्चन टॉपिक है, उपनिवेश क्या है? तो व्हेन द पावरफुल कंट्री अट्रैक्ट टू द वीकर कंट्री, जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर राष्ट्र पर अपना उपनिवेश स्थापित करता है। तब यहाँ क्या कर देख रहे हो कि अमेरिका पर ब्रिटेन ने क्या किया था कि 13 उसके उपनिवेश पर, छोटे छोटे उपनिवेश पर कब्जा जमा रखा था। मीन्स कि वहाँ की शक्तियाँ, अमेरिका की जो शक्तियाँ थी, 13 उपनिवेश की शक्तियाँ, वो ब्रिटेन के हाथों में आ गई थी, जिससे वो छुटकारा पाना चाहता था। इसलिए फ्रांस का जो दोस्त था अमेरिका, इसलिए फ्रांस के राजा ने वैसे पोजीशन में, जब फ्रांस का ट्रेजरी खाली है तब पर भी 10 अरब लिब्रे का लोन प्रोवाइड किया। तो 10 बिलियन लिब्रे का जो लोन दिया, और पहले से 2 अरब लिब्रे का बोझ था ही, तो टोटल हो गए 12 अरब लिब्रे का बोझ हो गया। जिसके कारण क्या हो गया कि फ्रांस की इकोनॉमिकल कंडीशन एक तरह से कहो कि बहुत ही एडवर्स्ट हो गई, बहुत ही खराब हो गई। जिसके कारण अब राजा को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता था। क्या क्या परेशानी थी? एक तो राज दरबार में जो स्टाफ थे, जो एम्प्लॉयर थे वो, फिर वहाँ की जो आर्मी थी, जो वहाँ के जो आर्मी में काम करने वाले जो सोल्जर्स थे वो, एक स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी चलाने के लिए खर्च, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में काम करने वाले जो एम्प्लॉई थे उसकी सैलरी देनी थी। ये सारे प्रॉब्लम फ्रांस के राजा के सामने आ गया।
जिसके कारण राजा के सामने विदाउट टैक्सेस इंक्रीज करने के सिवा कोई ऑप्शन था नहीं। इसलिए वहाँ के राजा को टैक्स बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो टैक्सेस बढ़ाने से ही फ्रांस की इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी हो जाती है, लेकिन तब पर भी वहाँ के राजा को टैक्स बढ़ाना पड़ा। मैंने कल बताया था कि फ्रांस की सोसाइटी 3 पार्ट्स में बटी थी, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट को स्पेशल प्रिविलेज प्राप्त था। स्पेशल प्रिविलेज मीन्स कि मैंने कल बताया था कि उसे विशेषाधिकार था। क्या विशेषाधिकार? कि फ्रांस की तरफ से 2 टैक्सेस लिए जाते थे, एक था टाइड, दूसरा था टाइल। तो टाइड और टाइल ये 2 टैक्सेस थे। तो जो एक चर्च के द्वारा टैक्सेस और दूसरा सीधे राज्य के द्वारा टैक्सेस लिया जाता था, और ये दोनों टैक्सेस फ्रांस के थर्ड स्टेट को ही देना पड़ता था, जिसके कारण फ्रांस के थर्ड स्टेट की पोजीशन तो ऐसे ही ख़राब है, देख ही रहे हो, क्योंकि उसमें जो लोग थे बहुत ही सामान्य लोग थे। और क्या हो गया कि उसके ऊपर टैक्सेस पे करने थे, जिसके कारण वहाँ की कंडीशन थर्ड स्टेट की और भी वर्स्ट हो गई, जिसके कारण फ्रांस में क्रांति की शुरुआत हो गई। तो आज इतना ही। इससे रिलेटेड वीडियो क्वेश्चन आंसर को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।